नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हमने पिछले 4 चैप्टर पॉलिटी के कंप्लीट कर लिए। हम पांचवा और अंतिम चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम को फिनिश करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमी को कंप्लीट कर लिया। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इन दोनों को। और आज हम पॉलिटी का 5वां चैप्टर कंप्लीट करके पॉलिटी भी कंप्लीट कर लेंगे। आप टारगेट एजुकेशन सेंटर से जुड़कर अपने आने वाली क्लासों देख सकते हैं और अपने आने वाली एग्ज़ाम में स्कोर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। आज हम देखेंगे लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र शासन का सबसे बेहतर है क्योंकि यह आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं और यह शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र शासन सबसे बेहतर है क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। लोकतंत्र टकराव को टालने का तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है जिसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार की सुरक्षा गारंटी होती है। लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या का समाधान किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र शासन उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन होता है। यह आपसे अलग अलग क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं और यह लॉन्ग आंसर के रूप में भी पूछ सकते हैं। उत्तरदायी सरकार के बारे में हम जानें। उत्तरदायी सरकार यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाती है और ऐसी सरकार फायदे और कानून को मानती है और लोगों के लिए जवाबदेह होती है क्योंकि यह लोगों की सरकार है। लोगों के द्वारा बनाई गई तथा लोगों के लिए लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की प्रति उत्तरदायी है। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं है तो लोग अगले आम चुनाव में अपने नेता बदल सकते हैं और हर काम का उत्तर देना जनप्रतिनिधि के लिए जरूरी है। आगे हम देखेंगे जिम्मेदार सरकार क्या होती है। लोकतंत्र सरकार में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है क्योंकि वे निर्णय पूरे फायदे कानून के अनुसार लिए गए हैं। ऐसे पारदर्शिता गैर लोकतंत्र देशों में देखने को नहीं मिलती है जैसे कि अपने देश में देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे वैध सरकार। यह वैध शासन व्यवस्था यह सुस्त हो सकती है और कम कुशल हो सकती है। इसमें भ्रष्टाचार हो सकती है लेकिन यह लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा नहीं कर सकती। इस प्रकार पूरी दुनिया में लोकतंत्र सरकार के विचारों के प्रति जबरदस्त और समर्थन का भाव लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन कर सकते हैं। हमने 10th क्लास का 5वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यह 5th का चैप्टर में IMP क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी तरह से है। हम अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को हम एक बार देख लेंगे जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा दो और बाकी की इसमें भी आपको मिल जाएंगे। लोकतंत्र किस प्रकार के सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है।
इस कथन की पुष्टि करो। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा दे। ये दो साधारण शब्दों में लोकतंत्र से बात कर रहे हैं जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस प्रकार सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है। तो लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है क्योंकि पहला है कि लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश का शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले भी स्वयं करते हैं। दूसरा है लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूद शासन को बदल सकते हैं। तीसरा है लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियम के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध होता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध सरकार गठन करता है। हम तीसरा का आंसर देखेंगे कि लोकतंत्र लोगों के शासन का होता है और लोगों के द्वारा होता है और लोग भी भलाई के लिए काम करते हैं। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता छिपी हुई है। यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है और ऐसी सरकार फायदे कानून को मानते हैं और लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। जिस दिन इसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाता है उसी दिन त्यागपत्र देना पड़ता है। यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदार से काम करती है और लोगों के हितों को ध्यान रखती है। लोकतंत्र ही है जो संभव बनाता है कि लोग सूचना और अधिकार के अंतर्गत सरकार और उनके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लोकतंत्र ही विरोध राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियां और आलोचना करके उसे अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदार बना सकते हैं। लोकतंत्र ही है जो वैधता संभव बनाती है और जब कोई सरकार अल्पमत हो जाती है तो एकदम उसे त्यागपत्र देना पड़ता है क्योंकि तब उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। अगली सरकार तभी अस्तित्व में आती है जब अगले चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है। बिना लोगों का विश्वास प्राप्त किए कोई भी नई सरकार बन नहीं सकती। यही चुनाव प्रक्रिया सरकार की वैधता पर मोहर लगाती है और जो केवल लोकतंत्र में ही संभव है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। इस कथन की पुष्टि करो। चौथे का आंसर है कि लोकतंत्र देशों में सभी राजनीतिक दलों को चुनावों से पहले चुनाव के बाद स्वतंत्रता से कार्य करने की आज्ञा होती है। लोग शांति देशों में सरकार के विरुद्ध करना और किसी को भी डराया धमकाया नहीं जाता, न ही उन्हें जेल जाने का डरवा दिया जाता है। लोकतंत्र देश में कोई भी नागरिक किसी भी पद के लिए खड़ा हो सकता है, ऊंचे और ऊंचा पद पर प्राप्त कर सकता है। साधारण परिवार के लोग जैसे कि श्री लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए जो साधारण परिवार से आते थे। आज हमने पॉलिटी का राजनीति का सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतर और IMP नोट्स
दिए जा सकें। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आप भी करें और आप अपने दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।